Good afternoon, students. So today we are discuss a new topic that is the excretory system or in human. Yes, human का हम excretory system की हम study करेंगे. So earlier you have seen आपने diagram जब बनाया होगा तो you have seen कि it has two kidney, two ureter, one urinary bladder and one urethra. Yes, the structure or the diagram we are discussing वो भी हम discuss करेंगे आज. So it has two kidney, two ureter, two kidney, two ureter, urinary bladder, and this is the urethra. So this is how the diagram of the excretory system of the human. Now where it is located? So location. It is at the lower abdominal region. Lower abdominal region बोले तो आपका जो पेट है उसके नीचे साइड में. अब ये एग्जैक्टली इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड. जो हमारा बैक होता है इट इज़ ऑन द बैक साइड. इफ इट इज़ सो अगर आप अपना जब हाथ कमर में हम अपना हाथ पकड़ते हैं या कमर में जब हाथ लगाते हैं सो एट दैट टाइम जो पीछे का जो प्लेस है वेयर जहाँ पे अपन हाथ रखेंगे सो दैट प्लेस यू फाइंड दैट इज किडनी. यस. सो जो इट इज़ एट द लोअर एब्डोमिनल रीजन and location it is exactly at the 12th thoracic region and first to third lumbar vertebra. First to third lumbar vertebra and 12th thoracic region. लोअर जो आपकी जो स्पाइनल है स्पाइनल में द लोअर पार्ट जहाँ पे दिस इज द 12th thoracic region. तो यहाँ पे यू विल फाइंड एट द this region you will find the kidney is located at the 1 to 3rd lumbar region. Yeah, lumbar vertebra. Yes. So this is how the location of the kidney. Then size, if we consider the size is it is of 5 inches long. The shape is bean shape. Bean shape जो आप बोल सकते हैं this is the bean shape like structure. जैसे राजमा जो होता है उसका जो देखते हो आप शेप कैसा रहता है उस टाइप का ये शेप रहता है. इट इज़ अ बीन शेप. देन वेट in males it is 120 grams to 170 grams and in female it is 120 grams to 140 grams. Yes. So it is little bit lighter in जो females में है थोड़ा उसका weight कम हो सकता है as compared to the male. अब अगर हम देखेंगे so this is how the excretory system of the human. Yes, this is bean shape. आपको दिखाई दे रहे हैं दो किडनी then two ureter. This is the tube like structure जो ureter है. Then this is the urinary bladder और this is the urethra जहाँ से यूरिन बाहर निकल रही है जहाँ पे जमा होती है that is the urinary bladder. ब्लैडर है इट हैज़ सैक लाइक एक थैली की तरह स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारे क्या होती है यूरिन जो है वो जमा रहती है. यस. एंड हियर ऑल द फिल्ट्रेशन वर्क जो भी पूरा फिल्ट्रेशन होता है यूरिन का इट इज़ देयर. और यहाँ पे आपको दिस इज कैप लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज़ द सुपररीनल ग्लैंड और द एड्रिनल ग्लैंड. दिस इज़ द एड्रिनल ग्लैंड. ये हमारी किडनी के ऊपर होता है. सो दिस इज़ द एड्रिनल ग्लैंड. बट इफ़ अगर हम जब किडनी का स्ट्रक्चर या एक्सक्रीटिव सिस्टम पढ़ते हैं तो इन दैट केस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ दिस एड्रिनल रीजन और द एड्रिनल ग्लैंड. यस. सो दिस इज़ द किडनी, टू किडनी. एंड हियर यू विल फाइंड आपको यहाँ पे दो जो दिख रहे हैं दिस इज़ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इट इज़ द रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. मतलब रीनल आर्टरी से क्या हो रहा है हम किडनी में जो है ब्लड आ रहा है. यस. ये आर्टरी से जो ब्लड रहता है इट इज़ ऑफ प्यूरिफाइड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आ रहा है. एंड उसके बाद यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पूरा यहाँ से राउंड करेगा या बोलेंगे फिल्टर होने के बाद
या फिर वहाँ पे आप बोलेंगे एक्सचेंज होने के बाद, देन इट विल कम विद दिस रीनल वेन से वो वापस जा रहा है. यस, सो दिस इज आर्टरी से क्या आ रहा है, प्यूरिफाइड ब्लड आ रहा है, एंड वेन से जो है वो अनप्यूरिफाइड जो ब्लड है वो वापस जो है वो हार्ट की तरफ जाएगा. मतलब हार्ट से जो प्यूरिफाइड या बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से आएगा, इट इज़ कम फ्रॉम दिस रीनल आर्टरी एंड वेयर इट इज यूज्ड इन द किडनी, एंड फ्रॉम द किडनी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहेगा जहाँ पे ऑक्सीजन जो है निकल जाएगा, CO2 आ जाएगा. सो इन दैट केस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और CO2 की ज़्यादा रहेगी, वो इस रीनल वेन से जो है वो बाहर निकल जाएगा. सो यहाँ ब्लू कलर को जो दिख रहा है आपको, इट इज़ द रीनल आर्टरी, एंड दिस डार्क कलर जो दिख रहा है, इट इज़ ऑफ रीनल वेन. So this is how the system of the urinary system of the human. Yes. Now वन बाय वन हम एक एक सारी जो चीज़ है उसको स्टडी करेंगे और उसका स्टडी देखेंगे. यस, सो the kidney are dark red bean shaped organ attached to the dorsal body wall at the lower of 12th thoracic to 3rd lumbar vertebra in the abdominal cavity. Yes, we have discussed कि जो लोकेशन होता है, so किडनी का लोकेशन it as at the 12th thoracic region to 3rd lumbar vertebra in the abdominal cavity, and it is a dark red color organ. और ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है. सॉरी, it is the red dark red color. सॉरी, आई एम कंफ्यूज विथ लीवर. सो इट इज़ किडनी जो है वो डार्क रेड कलर की होती है और बीन शेप की होती है. यस, they are about 10 centimeter long and 5 centimeter wide and 4 centimeter thick. आपकी बुक में जो सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स दिया हुआ है, इसमें जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं, दैट ऑल इज इन द दिस बुक. सो हम इससे स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. सो दे आर ऑफ 10 सेंटीमीटर. जो उनकी जो साइज़ है वो कैसा है, इट इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर विथ एंड 4 सेंटीमीटर थिक. द किडनी इज़ कवर्ड बाय peritoneal covering only on anterior surface, so that it described as the retroperitoneal. Means आप देखेंगे there is a 3 layer आपको दिखाई देगी. ये दिस इज़ द किडनी एंड दिस इज़ द बीन शेप. यहाँ पे हमने देखा देर इज़ एक आपको ये जो दिखाई दे रहा है, नॉच दिखाई दे रहा है, दैट नॉच यू कॉल्ड एज द हाइलम. इट इज़ कॉल्ड एज हाइलम. ये नॉच को क्या बोलते हैं हम, हाइलम बोलते हैं. नाउ योर किडनी हैज़ कवर्ड, यहाँ से वो क्या है, 3 लेयर है इसमें. ईयर द इनर मोस्ट लेयर जो आपको यहाँ पे पेंसिल का दिखाई दे रहा है, इट इज़ द fibrous capsule. It is the white fibrous tissue. Yes, the innermost layer. Yes, इसके बाद आपको उसके ऊपर जो कवरिंग दिखाई दे रही है, जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, इट इज़ द रिनल फैट. इज एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. जब कुछ भी लग रहा है या फिर आपकी बॉडी में कुछ अटैक हो रहा है, तो एट दैट टाइम दिस जो ये फैट है ये हेल्प करता है ताकि उसको वो डैमेज ना हो. येस, इट एक्ट एज अ शॉक absorber. Then the third layer is the renal fascia. This renal fascia is the outermost layer. Yes, so this is how your kidney is. ये एक तरफ से पूरे जो है लेयर से वो ढकी हुई है. Because of that it is called as retroperitoneal. Yes, retroperitoneal. Now यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे. So this red color is the renal artery and this blue color is renal vein. Yes, renal artery से आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी किडनी में आ रहा है और renal जो वेन है इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस जो है वो हार्ट में जा रहा है. Yes, and this is ये आपको ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द यूरेटर. यस, ये एक आपको फिल्टर जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट यू कॉल्ड एज द
यूरेटर। यस, ये सब हम और इसकी स्टडी और डिटेल्स अभी देखेंगे सामने। सो द ईच किडनी इज कॉन्वेक्स ऑन लैटरल मार्जिन। जो आपकी किडनी है वो कैसी है, कॉन्वेक्स है at the lateral margin, and there is a notch called hilum या hilus present on the medial surface. This con this is the convex shape. Yes, और this concave shape में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ये notch दिखाई दे रहा है, that is called as the hilum or hilus. The blood vessel, nerves and ureter enter and leave the kidney through this hilus or the hilum part. Yes, जो उसका जितना भी आपको दिख रहा है, वेन्स है, आर्टरी है, वेन्स है, और जो यूरेटर है वो सारे कहाँ से जा रहे हैं, इट इज़ फ्रॉम दिस हाइलम रीजन से ही वो क्या कर रहे हैं, उसमें एंटर कर रहे हैं. यस, सो इट इज़ द नॉच लाइक स्ट्रक्चर. देन सेकेंड, अब हम स्टडी करते हैं यूरेटर के बारे में. Yes, so ureter are the pair of narrow duct about 40 centimeter long, each coming out of kidney through the hilus and opening in the urinary bladder. Yes, ये देख रहे हैं आप, ये जो यूरेटर है, दिस इज़ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये कहाँ से निकल रहा है, किडनी से निकल रहा है, एंड इट गोज, ये अटैच किसको कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर को अटैच कर रहा है. यस, द फंक्शन ऑफ यूरेटर, क्या फंक्शन है उसका, यूरेटर कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर बाय द पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन. ये पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन से क्या कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो यूरिन को लेके आता है. यस, नाउ व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर. The urinary bladder is a single pear-shaped structure with thick muscular wall that is lined by transitional epithelium and a thick layer of destrusor muscle. So here this जो urinary bladder है वो किससे, pear shaped structure है, and it is lined by the transitional epithelium. ये transitional epithelium से कैसा है, लाइन बाय द ट्रांजिशनल इपिथीलियम, मतलब उसकी जो इनर कवरिंग है, इट इज़ ऑफ ट्रांजिशनल इपिथीलियम. द ऑब्लिक कोर्स ऑफ यूरेटर थ्रू वॉल ऑफ ब्लैडर प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ यूरिन इनटू द यूरेटर. ये देखिए आप, जो यूरेटर जो यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है. सो आप जो इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उससे आपको ये समझेगा कि ये जो इस तरह का जो एंट्री हो रही है यूरेटर की फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, तो दिस विल प्रिवेंट कि बैक फ्लो, आप जो यूरिन है वो क्या हो, बैक फ्लो ना हो, वापस वो किडनी की तरफ ना जाए. सो बिकॉज उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि इसका यूरेटर जो है वो डायरेक्टली यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो और जो यूरिन है वो यहीं पे स्टोर रहे, वो बैक ना जाए. यस, the function of urinary bladder, that the urinary bladder can store about 500 ml to 1 liter urine temporarily. Urine can expel out at an interval through the urethra. ये यूरिथ्रा से बाहर निकल जाएगा. दिस इज द यूरिथ्रा, और इससे यूरिन जो रहता है वो बाहर निकल जाएगा. देन व्हाट इज यूरिथ्रा. Urinary bladders open into urethra. The urinal opening is guarded by urethral sphincter, which is under voluntary control. Urination और micturition, ये दोनों वर्ड याद रखिए. Urination और micturition is a process of emptying the urinary bladder. क्या हो रहा है, urinary bladder है, it is ओपन इनटू यूरेथ्रा. यूरेथ्रा जो है उसकी ओपनिंग है, उससे वो यूरिन जो है वो बाहर निकलता है. यूरिथ्रल ओपनिंग इज गार्डेड बाय यूरिथ्रल स्फिंक्टर विच इज़ अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल. दो तरह के कंट्रोल होते हैं, जैसे हमने देखा होगा इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री ऐसे होते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. कभी कभी आप देखते हो आपके मसल्स अपने आप ही वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, या फिर आपका हार्ट का पंप होना, ये सब चीज़ें, आपके बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस होना, ये सारी चीज़ें हम उनको बताते नहीं हैं, बट इट इज़
ये अपने आप हमारी बॉडी में होती है. सो दैट इज़ द वॉलेंट्री प्रोसेस. सॉरी, दिस आर द इनवॉलेंट्री प्रोसेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. बट द यूरेट्रल ओपनिंग, या आप बोल सकते हो जो यूरिनेशन की जो है, दैट इज़ अंडर आवर कंट्रोल. यस, वो हम रोक सकते हैं उसको. सो इट इज़ कॉल्ड एज द वॉलेंट्री कंट्रोल, जिसमें हमारा कंट्रोल होता है. सो दैट कॉल्ड एज द वॉलेंट्री कंट्रोल. So they are under the urethral sphincter. Urination or micturition is the process of emptying the urinary bladder. In female, the urethra is about 4 centimeter, that is relatively short. It's open in front of vaginal opening in the vestibule. And in males it is 20 centimeter longer and it passes through the penis. So as compared to the male जो है उनका जो यूरिथ्रा होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है as compared to the female. So this is how the structure of the excretory system of the human. Kidneys bring about separation and elimination of nitrogenous waste, excess water, toxic substances from the body. So these are the function of kidney. वो क्या कर रहा है? Elimination of nitrogenous waste करता है, excess of water को बाहर निकालता है, and toxic substance को भी वो बाहर निकालता है. They maintain the homeostasis by way of their role in on osmoregulation and regulation of pH of the body fluids. Yes, and they produce calcitrol and renin. Erythropoietin secreted by kidney is essential for the production of RBCs. RBCs के लिए erythropoietin का जो स्टार्ट करता है जो RBC को प्रोड्यूस करना है, it is secreted by this kidney. So these are the various function. This is the one of the function. Then second is it maintain the homeostasis of the body and it help to regulate their role in osmoregulation and regulation of pH. Then they produce calcitrol and renin. Then they erythropoietin जो biotin जो है secrete by kidney is essential for the production of RBC. Ureter transport, दिस इज़ ऑल अबाउट द किडनी. ये किडनी के हमारे फंक्शन हो गए. नाउ यूरेटर का क्या फंक्शन है? इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विक टू द यूरिनरी ब्लैडर. ये जो है रीनल पेल्विक मतलब हमारी जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ये क्या लेके जा रहा है? यूरिन लेके जाता है. देन यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है? इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन फॉर द यूरिन. यस, इट हेल्प टू एक्सप्लेन यूरिन और द micturition. Then urethra is passageway for discharging urine from the body. In male, it also act as a urinogenital organ. Yes, so these are the different function of the different parts of the excretory system of the human. Yes, if we see this diagram, अगर हम ये डायग्राम की स्टडी करते हैं तो ये आप ये देखेंगे दिस इज़ द राइट किडनी. अगर हम डायग्राम जब भी बनाते हैं, अगर मैं आपके सामने फ्रंट अगर खड़ी हूँ, सो एट दैट टाइम माय राइट किडनी इज़ हियर एंड लेफ्ट किडनी इज़ हियर. बट हम जब बनाते हैं बनाते वक्त हम जब है लिखते हैं तो दिस इज़ द राइट किडनी एंड दिस इज़ द लेफ्ट किडनी. तो ऑलवेज़ ये ध्यान में रखिए कि जब हम अगर मैं आपके अपोजिट में अगर खड़ी हूँ तो मेरी राइट किडनी इस तरफ आएगी एंड लेफ्ट किडनी इस तरफ आएगी. बट जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करते वक्त ये क्रॉस हो जाएगा हमारा जो राइट हैंड है. तो इन दैट केस हम यहाँ राइट किडनी लेबल नहीं करेंगे, हम इस तरह से लेबल करेंगे. सो दिस इज़ अवर राइट किडनी एंड दिस इज़ अवर लेफ्ट किडनी. यस, एंड दिस इज़ द यूरेटर. यस, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम दिस हाइलम रीजन. ये सारा जो है यहाँ पे पूरा आप देखेंगे डिफरेंट. आप अभी हम देखेंगे आगे चल के कि कैसे यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है. सो ऑल द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज गोइंग हियर एंड फ्रॉम देयर द यूरिन इज कलेक्टेड बाय द यूरेटर एंड इट गोज इनटू दिस यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ जाके वो कलेक्ट होगा. यहाँ पे यूरिन जो है कई समय तक जो है जमा रह सकती है एंड आफ्टर जब हम चाहें तब उसको क्या करेंगे? एक्सपेल आउट करेंगे, उसको एक्सक्रीट करेंगे बाहर. सो दिस इज़ द यूरेथ्रा फ्रॉम वेयर द यूरिन इज आउट. यस, सो हियर दिस इज द ureter. So it is the 3 layer lined by the transitional epithelial layer, उसके बाद muscular layer and then the fibrous layer. So here the 3
3 जो लेयर्स है वो रहेंगी। जो यूरेटर है वो 3 लेयर से बनेगा। पहला जो रहेगा ट्रांजिशनल इपिथेलियल लेयर, देन सेकंड इज मस्कुलर टिश्यूज एंड थर्ड इज द फाइब्रस टिश्यूज। इससे ये सारा जो यूरेटर है ये बना रहेगा। और देखिए आप, यूरेटर जो जाता है ब्लैडर के अंदर, सो ये ऐसा भी हो सकता था कि डायरेक्ट ये ऐसा आ जाए, बट बिकॉज ऑफ दिस शेप एंड ये जो है थोड़ा पीछे साइड से जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये उसका बैक फ्लो को रोकता है और इट विल अलाउ द यूरिन टू गो ओनली इन द यूरिनरी ब्लैडर। उसमें ही जाने देगा, वो उसका बैक फ्लो को रोकेगा एंड यूरिथ्रा से जो यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा। सो इन दैट केस दिस इज ऑल अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। नाउ ये हमारा उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो आवर किडनी इज मेड अप ऑफ 2 रीजन। फर्स्ट इट इज अगर आप देखेंगे जो किडनी का आपका ये अंदर का पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज मेडुला एंड आउटर पार्ट इट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। सो कोई भी ऑर्गन हुआ, कोई भी ऑर्गन अगर हम अभी जब 12th में भी पढ़ेंगे, सब बॉडी ऑर्गन्स का जो इनर पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड एज मेडुला एंड आउटर पार्ट इज़ कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। इनर पार्ट इज़ मेडुला, आउटर पार्ट इज़ कॉर्टेक्स। अब ये जो मेडुला है एंड दिस कॉर्टेक्स रीजन, सो हियर दिस इज़ द इनर जो साइड है, दिस इज़ द मेडुला एंड दिस इज़ द कॉर्टेक्स। और अब ईच किडनी जो है वो 3 लेयर से बनी होती है, विच वी हैव ऑलरेडी सीन। इसमें आउटर कवरिंग होती है रिनल फैसिया, इट इज़ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड द मिडल लेयर इट इज़ द फैटी लेयर और द फैट लेयर इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर एंड इनर मोस्ट लेयर इट इज़ द फाइबर कैप्सूल। ये किससे बना है, फाइब्रस टिश्यूज से बना हुआ है, वाइट फाइब्रस टिश्यूज से बना हुआ है। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये सारा हम देख रहे थे, इट इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द longitudinal or the LS of the kidney, that is the longitudinal section of the kidney। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन मतलब अगर हम ये किडनी को यहाँ पे काटते हैं तो इन दैट केस व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इन द इनसाइड द किडनी, सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ one topic we left, that is what is the micturition. So the average capacity of a bladder is 700 ml. When the urinary bladder is almost half filled, the stretch receptor in the urinary bladder transmit impulse to the spinal cord. क्या होगा, जैसे ही हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो हाफ फिल हो जाएगा, वैसे ही जो यूरिनरी ब्लैडर है एक इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में या हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सेंड करेगा, दैट इनिशिएट द कॉन्शियस डिज़ायर टू एक्सपेल द यूरिन। और यही हमारा जो है इनिशिएट करेगा कि नहीं अब हमें, तब हमें लगेगा कि नहीं अब हमें यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए। द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट इम्पल्स टू द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर। जैसे ही जो रिफ्लेक्स सेक्शन हमारी बॉडी में वापस आएगा, मतलब एक बार आप बॉडी से क्या हुआ, यूरिनरी ब्लैडर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ एक सिग्नल गया, वापस उसमें सिग्नल आएगा, कौन से किस पे सिग्नल आएगा, दैट इज़ द रिफ्लेक्स सेक्शन जो वापस होगा। सो द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट इम्पल्स, जो स्पाइनल कॉर्ड था ये वापस हमारे बॉडी में इम्पल्स जो है यूरिनरी ब्लैडर में वो भेजेंगे और यूरेथ्रल स्प्रिंचर में वो जो है एक्शन आएगा, उसका जो रिफ्लेक्स एक्शन आएगा, इट गोज़ इनटू द, मतलब आप देखेंगे या इफ़ इट इज़ अ, ये क्या है आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जैसे ही हाफ फिल हो जाएगा इट विल सेंड सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में जैसे ही सिग्नल जाएगा वैसे ही उसको रिफ्लेक्स एक्शन मिलेगा, किसको मिलेगा, it come to the urinary bladder and urethral sphincter, it is in the urethra, yes, then
क्या होगा, ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड मसल्स ऑफ इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंचर रिलैक्स, देन द एक्सटर्नल स्पिंचर रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द कॉन्शियस सेंटर ऑफ ब्रेन एंड रिलैक्स। वैसे ही जो हमारी जो यूरिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, जो यूरिन आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हम उसको रोक के रखते हैं, नाउ इट विल रिलैक्स एंड इट विल अलाउ टू यूरिन टू एक्सपेल आउट, वो बाहर निकलने देगा। यस, सो दिस लीड टू एक्सपेलेशन और एलिमिनेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर एंड दिस प्रोसेस यू कॉल्ड एज द मैच्यूरेशन. So this is the process, elimination of urine from bladder. It is called as maturation. Yes, this is very much important. ये directly exam में पूछा जा सकता है. Yes. Now remember, infants up to 2 years of age shows lack of voluntary control of maturation. Yes, हम देखते हैं जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं, they are not able to recognize, उन्हें नहीं समझता है कि उन्हें यूरिन आ रही है और उसके लिए जाना है, वो वहीं पे कर देते हैं. Yes, this is because the neuron to the external sphincter muscle are not developed. क्योंकि उनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं जो वो सिग्नल लेके जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर से ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, वो डेवलप नहीं होते. आफ्टर द 2 years इट विल स्टार्टिंग डेवलपिंग, और धीरे धीरे फिर उन्हें समझने लगता है कि नहीं, अब मुझे यूरिन आ रही है और मुझे बताना चाहिए. यस, सो इट इज़ बिकॉज अप टू द 2 years जो बच्चे हैं उनमें ये जो न्यूरॉन है वो डेवलप नहीं होता है. सो दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज ऑफ दैट द चिल्ड्रंस आर नॉट एबल टू, वो नहीं बता पाते हैं और वो वहीं पे जहाँ है वहीं पे वो जो है यूरिनेशन कर देते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न. Yes, so in the next class we will discuss about this LS section of the that is the LS of the kidney, that is the longitudinal section of the kidney. Yes, so see you in the next class.